तो दोस्तों, बीएड थर्ड सेमेस्टर का एक और प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि सीखने के लिए उपकरण व तकनीकी मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत ही आसान है। भाई, सीखना यानी कि लर्निंग प्रोसेस के लिए जितने भी आपके है ना उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, और तकनीकी टेक्निक्स हैं, तो उनका मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर आप टॉपिक को बाइफरकेट कर दीजिए, तोड़ दीजिए। पहले तो आप लिखिए कि भाई इंट्रोडक्शन ऐसा लिखिएगा कि सिंपल सी बात है, लर्निंग की बात चल रही है, तो लर्निंग जो होता है आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। अब चाइल्ड सेंटर्ड है और उसका लक्ष्य क्या हो जाता है, बच्चे के लिए लक्ष्य क्या होता है अधिगम का, कि वो कुछ चीज सीखे। क्योंकि आजकल की जो शिक्षण पद्धति है वो इस बात पे सीखने मतलब जोर नहीं देती है कि उसको रटाओ, है ना, उसको पढ़ाओ। जोर किस चीज पे देती है, सीखने पे जोर देती है। मतलब कि उसको इतना ट्रेन कर दीजिए, चीजों के प्रति उसको इतना अवेयर कर दीजिए कि वो खुद से चीजों को सीखने लगे। टीचर की भूमिका तो केवल एक गाइड की रह गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आपको इसी बात पे इंट्रोडक्शन लिख देना है, और दूसरा फिर आपको डील करना है इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि सीखने के उपकरण और तकनीक के बारे में पहले आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको सीखने के उपकरण एक हिस्सा हो गया और तकनीक दूसरा हिस्सा हो गया। अब आप लोगों को शुरू से ही पता है कि कौन कौन से उपकरण और तकनीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप जो है टीचर हैं तो आप क्लासरूम से शुरू कीजिए उपकरणों के बारे में। सबसे पहला आपका इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो अधिगम करवाता है, लर्निंग करवाता है, वो कौन होता है आपका, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड। उसके बाद जिस चीज से आप कंटेंट देख के आप क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है आपका टेक्स्ट बुक। ठीक, उसके बाद आपका तीसरा इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो स्कूल में कक्षा से बाहर निकल जाइए तो रहता है लाइब्रेरी या ग्रंथालय। ठीक है, और ग्रंथालय से भी अगर हम लोग आगे बढ़कर चले, स्कूल के दायरे में चल रहे हैं तो स्कूल के दायरे से और बाहर निकल जाओगे तो क्या रहता है, गार्डन, उद्यान, जहां पर वो अधिगम की काफी सारी चीजें देखता है, फूल पौधे झूले, है ना। तो हर चीज में क्या होता है, साइंस की दृष्टि से कुछ ना कुछ सीखने की बात हो जाती है। हर एक वे में आपको सीखने की चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग स्कूल के दायरे से देखिए कितनी चीजें हो गई। उपकरण में ब्लैक बोर्ड हो गया, है ना, टेक्स्ट बुक हो गया, आपका लाइब्रेरी हो गया, आपका गार्डन हो गया। इसके साथ ही साथ आप स्कूल के अंदर ही देखेंगे तो आपका लेबोरेटरी भी हो जाता है, प्रयोगशाला भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो हमारे जितने भी स्कूल के अंदर चीजें हैं जिसको हम लोग एज अ इंस्ट्रूमेंट उपकरण यूज कर सकते हैं, उनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। अब बच्चा स्कूल से घर जाता है, घर जैसे ही जाएगा तो उसके पास उपकरण के तौर पर सबसे पहले जो चीज आती है होती है टेलीविजन, टीवी। दूसरा, है ना, जो होता है वो है आपका इंटरनेट। मोबाइल फोन मत लिख दीजिएगा, इंटरनेट, गूगल बाबा हमारे। तो इंटरनेट भी क्या होती है, उपकरण है ना, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अधिगम की प्रक्रिया को बच्चों की कंप्लीट चला रहे होते हैं। ठीक, अब घर से भी बाहर अगर उसको निकाल के ले जाएंगे तो कोई म्यूजियम है, कोई जू है, कोई बॉटनिकल गार्डन है, ये सारी जगह होती है जहां पर वो क्या करता है, ये उपकरण है जहां से वो क्या करता है, बच्चा जो है अधिगम करता है। ठीक है, तो ये सारे उपकरण हैं। अब हम बात करते हैं तकनीक की, टेक्निक की बात करते हैं। तो टेक्निक के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप किस टेक्निक से पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को इसी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत, है ना, लेबोरेटरी में लेके जा रहे हैं या गार्डन में लेके जा रहे हैं। तो गार्डन में अगर लेके जा रहे हैं या किसी म्यूजियम में लेके जा रहे हैं तो किसके अंतर्गत आ जाता है आपका, टूर, है ना, टूर के अंतर्गत आ जाता है। आप उनको क्या करा रहे हैं, परिभ्रमण करवा रहे हैं। तो ये ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से आप बच्चों को क्या करवाते हैं, अधिगम करवाते हैं। इसके अलावा आप लोग परिचर्चा करवा देते हैं, है ना, किसी को बुला देते हैं और वहां पर आप डिस्कशन करवा देते हैं बच्चों से, उनके मन में जो भी क्यूरियोसिटी है उसके बारे में चर्चा करवा देते हैं। बच्चे जो आपस में किसी एक ही मत पे दो तीन विचार रखते हैं, उनके बीच में आप डिबेट करवा देते हैं, वाद विवाद करवा देते हैं। इसके अलावा जो होता है हम लोग साइंस एग्जीबिशन करवा देते हैं, एक टेक्निक ये भी है ना, एग्जीबिशन करवा देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, टेक्निक्स हैं। अब देखिए ये है सीखने के लिए जो हमारा पॉइंट है, उपकरण और तकनीकी। ठीक है, तो ये है सारे उपकरण और तकनीकी। अब इन सब के किसकी बात की जा रही है, मूल्यांकन की बात की जा रही है।
ठीक है, किसकी बात की जा रही है? मूल्यांकन की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पर हम चल रहे हैं कि जो भी चीज हम लोगों ने सीखा है टेक्निकली जो है ना, या उपकरण या तकनीकी के माध्यम से जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, तो मूल्यांकन की बात चल रही है। अब मूल्यांकन क्या है थोड़ा समझते हैं चीजों को। मूल्यांकन अगर बोला जाए तो मान लीजिए हम टीचर हैं, तो हम बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक बेहतरीन टाइप का एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि एक पौधा होता है, तो बच्चों को बताना होता है कि भाई पौधे का जो तना होता है ना, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, पौधे का जो तना होता है वो किधर गति करता है। तो बच्चा जो होता है जब इसके बारे में जानकारी नहीं रखेगा तो वो क्या बोलेगा कि पौधा जो है ऊपर गति करता है। लेकिन आप क्या करते हो, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हो पौधे को, और बॉक्स में बंद करने के बाद इस बॉक्स के एक किसी कोने पर से लाइट आने का सोर्स बना देते हो। तो आप देखोगे कि गमले का जो पौधा है ना, एक दो दिन में वो किस तरफ टिल्ट हो जाता है, लाइट की तरफ टिल्ट हो जाता है। ठीक, तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट से आप बता दोगे कि जो प्रकाश के कारण, यानी कि जो पौधे की जो तने की जो गति होती है वो ऊपर की ओर नहीं होती है, उसकी गति किसकी तरफ होती है, लाइट की ओर होती है, प्रकाशानुवर्ती उसकी गति होती है। तो आपने ये दो चित्र उनको दिखाया या दो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और उसके बाद जब आपने बच्चे से पूछा, आपको सिखाना क्या था कि तने की गति प्रकाश की ओर होती है, आपने दो चित्र दिखा करके एक्सपेरिमेंट करके उनको बता दिया। और जब बच्चों से ये सवाल पूछो कि बताइए बच्चों की पौधों के जो तने हैं, उनके जो स्टेम है, उनका मूवमेंट कैसा होता है, और बच्चे के मुंह से अगर आंसर मिल रहा है आपको कि पौधे का जो तना है वो प्रकाशानुवर्ती गति करता है ना, फोटोट्रॉपिज्म की ओर मूवमेंट करता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर चित्र दिखाया है या जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, उसका मूल्यांकन जो होता है ना, वो कैसा हो गया है, सार्थक हो गया है। वो आपने जो सिखाना उसको चाहा है वो सही निकल गया। तो मूल्यांकन की परिभाषाएं जो है आप अपनी किताब से देख लीजिएगा, मूल्यांकन क्या होता है आप समझ चुके हैं। अब सीखने के लिए उपकरण और टेक्निक आपके सामने, और इनका मूल्यांकन से क्या मतलब है ये भी आप समझ गए होंगे कि भाई इन सारे उपकरण और तकनीकों के माध्यम से बच्चों की जो अधिगम प्रक्रिया है, यानी सीखने की प्रक्रिया है, अगर वो सार्थक हो रही है, उनका परिणाम निकल आ रहा है, उनका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है ना आपका सारा उपकरण और टेक्निक परफेक्ट है। ये हुआ पहला प्रश्न। इससे आप क्या समझते हैं, तो ये आपने बता दिया कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बता दिया। आप इसके अलावा दो तीन एग्जांपल और डाल देना आंसर में। अब बात चल रही है अगला पॉइंट कि इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो महत्व मतलब आपको उपकरण और तकनीक का महत्व नहीं बताना है, आपको किसका महत्व बता देना है वहां पर, केवल मूल्यांकन का। ठीक है, तो मूल्यांकन के महत्व क्या है ये तो सबको पता है, चलिए देख लेते हैं। तो भाई बात चलती है कि किसी भी प्रकार के अधिगम में मूल्यांकन के महत्व की बात चलती है, तो सबसे पहली चीज कि हमको उसका पहला जो इंपॉर्टेंस होता है इवैल्यूएशन का, तो इवैल्यूएशन का पहला जो महत्व होता है कि हमको अपने लर्निंग एम को प्राप्त करना है। लर्निंग एम को सबसे पहले अचीव करना ही हमारे मूल्यांकन का पहला उद्देश्य होता है। अब मान लीजिए कि आप लर्निंग एम अचीव कर लिए, मतलब कि आपके सारे जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आप लर्निंग के लिए कोई भी जगह पे फेल्यूर हो जाते हो, बच्चों को सिखाने में सक्षम नहीं होते हो, तो यही मूल्यांकन क्या करता है, आपको एक सिलेबस बनाने में मदद करता है, सिलेबस को चेंज करने में मदद करता है, एक कैरिकुलम बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो होता है, आप बच्चों को उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं और एक अलग अलग वे में उनको पढ़ा सकते हैं। इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, मूल्यांकन के महत्व की बात कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। इसके अलावा हम लोग इवैल्यूएशन के माध्यम से भी, मान लीजिए कि हमको फ्यूचर में चाहिए कि भाई इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमको एजुकेशन को रटंत विद्या पे ध्यान न दे करके उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, तो यही इवैल्यूएशन के माध्यम से ही एक ऐसा सिलेबस, एक ऐसा कैरिकुलम बनाया जा सकता है जो कि उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए काम करे। ठीक, इसके अलावा जो होता है, हम लोग एक अभी बेरोजगारी इतनी फैल रही है, तो एक रोजगार परक सिलेबस बना सकते हैं इसी इवैल्यूएशन के कारण ही, इसी मूल्यांकन के कारण ही। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस को होता है और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इसी इवैल्यूएशन के माध्यम से। तो इवैल्यूएशन के इंपॉर्टेंस को आप यहाँ पर लिख देंगे तो इस प्रश्न का सारा आंसर एज इट इज बन जाएगा।
तो हमारा एक हिस्सा ये हो गया प्रश्न का, इंट्रोडक्शन में इसी को ही लिखना है, इवैल्यूएशन को टारगेट करते हुए लिखना है ना। दूसरा आपको उपकरण और तकनीक के बारे में लिखना है और मूल्यांकन के महत्व के बारे में। तो मूल्यांकन के महत्व में हम लोग इन पॉइंट्स को डील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न होता है ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको मूल्यांकन के बारे में लिखना है ना। और उसके बाद आप लोगों को लर्निंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। डेफिनेशन में आपको मेन मूल्यांकन के ही 2-3 डेफिनेशन देना है। उसके बाद आपको शिक्षण अधिगम के उपकरण और तकनीकों के बारे में ये पॉइंट्स डील कर देना है 2-2 3-3 लाइन में। फिर आपको पूरी तरह से डील करना है मूल्यांकन के महत्व के बारे में, जिसमें हम अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति होती है किसके माध्यम से, मूल्यांकन से ही। इस सारे पॉइंट्स को आपको डील करना है कम से कम 3-4 लाइन पे, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट होता है। उपसंहार में आपको ये बताना है कि किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन मूल्यांकन बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि लगातार जनरेशन की डिमांड बढ़ती चली जा रही है और बदलती जा रही है। इसलिए इवैल्यूएशन ही वो माध्यम होता है, मूल्यांकन ही वो माध्यम होता है जिसके कारण आप सिलेबस में या कैरिकुलम में बदलाव ला पाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।